गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने रेशम चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसको अच्छे से पढ़ा भी है और उसके सारे फैक्ट लगभग हो गए हैं। उसमें कुछ भी बचा नहीं है कि आपको उससे बाहर कोई पेपर क्वेश्चन आता है जो उससे ना पढ़ाया हो। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे नोट्स हैं, उसको अच्छे से ज़रूर बना लीजिएगा। पूरा सिल्क को अच्छे से उसको लिख लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम आज पढ़ेंगे ऊन। ऊन के बारे में भी पूरा विस्तृत पढ़ेंगे अच्छे से। जैसा कि स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंग्लैंड में प्राचीन काल से ही ऊनी वस्त्र संसार भर में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे ही, क्योंकि इंग्लैंड में अगर कहा जाए तो इंग्लैंड में ही सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है कि ऊनी वस्त्रों का निर्माण करता कहा जाता है इंग्लैंड को। ठीक है। यूरोप में सबसे अच्छा ऊन, जिसे मेरिनो वूल कहा जाता था, स्पेन में निर्मित किया जाता था, जो वहाँ की मेरिनो भेड़ की खाल से प्राप्त बालों से निर्मित किया जाता था। मतलब से एक बात साफ आती है कि मेरिनो जो भेड़ थी वो स्पेन में पाई जाती थी पहले, तो वहाँ से ही ये जो मेरिनो वूल जो था ऊन, वो वहीं से मिलता था, उन्हीं भेड़ों से प्राप्त होता था, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उन भेड़ों से बहुत ज़्यादा ऊन की प्राप्ति हमें हो जाती है, क्योंकि उनके खाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊन होते हैं। तो इस वजह से मेरिनो वूल को आज ही क्या पहले से भी बहुत ज़्यादा था कि उसके पालते थे लोग। अब तो बहुत जगहों पे इसको पालने लगे हैं ऊन की खातिर। भारत अपने यहाँ के निर्मित ऊनी वस्त्रों व कंबलों के लिए प्राचीन काल से ही ख्याति प्राप्त था। कश्मीर का बना पश्मीना शाल संसार में एक आश्चर्यजनक वस्तु माना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो ऊनी वस्त्र हैं कंबलों के लिए प्राचीन काल से ही ख्याति प्राप्त थी, क्योंकि पहले भी यहाँ पे निर्मित किया जाता था। आपकी फैमिली में भी जो पूर्वज होंगे उनसे पता चलता है कि जो है पहले से ही यहाँ से कंबल आदि की यहीं पर बनाया जाता था। और अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो कश्मीर का जो पश्मीना शाल जो था बना हुआ यहाँ का, संसार में एक आश्चर्यजनक वस्तु माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती थी जब करता था। बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा देता था, तो इसलिए बहुत ही अच्छा माना जाता था। आश्चर्यजनक कि इतना ज़्यादा अच्छा होता था। भारत में निर्मित किए गए कश्मीरी पश्मीने नमदा, गामा, गर्म चादरें, कोट, सैतुरन आदि थे। ये जो भारत में निर्मित किए जाते थे। आजकल ऊन का उत्पादन भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया व अर्जेंटीना में किया जाता है। ये आज के जो हैं, पहले तो यूरोप में और वहीं पर किया जाता था, इंग्लैंड में ही सबसे पहले तो इंग्लैंड में हुआ, बाकी यूरोप में भी होता था। लेकिन अब क्या है, अब लगभग सभी को ज़रूरत लगने लगी, तो सभी को इसको पालने लगा और उत्पादन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया, तो उसको ज़्यादा उत्पादन करने लगा। ठीक है। और एक दृष्टि से ये भी पढ़िएगा कि जब हम ऊन पहनते हैं, ऊन उसका बनता है, स्वेटर बनता है, तो कैसे इसको जो है प्राप्त किया जाता है, कहाँ से मिलता है, एक एक फैक्ट आपको पूरे इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए पूरा चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट ही है कि आपको टेक्सटाइल में ऊन भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रखता है कि कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। आपको शुरू से लेके अंत तक पूरा एक अच्छे से टेक्सटाइल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऊन प्राप्ति के साधन क्या हैं। प्रायः सभी ऊन भेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ प्रकार के ऊन जो हैं वो घोड़े, ऊंट, खरगोश, मृग, बकरी, लोमड़ी इत्यादि से भी प्राप्त किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो भेड़ों से ही प्राप्त किया जाता था, लेकिन अन्य में अगर हम बात करें तो इनसे भी, जैसे खरगोश का है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट माना जाता है खरगोश का, तो बच्चों के लिए बनाया जाता है, तो इसमें खरगोश का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन जानवरों से भी प्राप्त कर लिया जाता है। मेरिनो जात की भेड़ से प्राप्त ऊन सर्वोत्तम प्रकार की होती है। मेरिनो जात का, जो कि आपने पढ़ा कि स्पेन से प्राप्त होता है भेड़ जो है, तो इसकी ही लगभग बहुत ही अच्छी सर्वोत्तम प्रकार की मानी जाती है। सबसे महंगा ऊन विक्यूना नामक पशु के खाल से प्राप्त होता है। अगर कहें कि विश्व में सबसे महंगा ऊन किस जानवर का है तो विक्यूना। ठीक है, विक्यूना। अब हम बात करेंगे उसके कश्मीरी बकरी की, कि कौन कौन से जानवर हैं जिनसे प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ जानवरों के नाम मैंने लिखे हुए हैं कि इनसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
जिसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है ही आपका जो है मेरिनो वूल, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही माना जाता है। अब आगे बात करते हैं कश्मीरी बकरी की। यह बकरी विश्व के उत्तरी पश्चिमी भाग व चीन में पाई जाती है। इसके तंतुओं की जो होती हैं वो 2 परतें मानी जाती हैं, जिनको व्यावसायिक दृष्टि से पश्मीना के नाम से जाना जाता है। इससे अच्छी किस्म के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। यानी कश्मीरी जो बकरी होती है इनसे कहाँ मिलती हैं, ये स्थान ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि स्थान भी पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी तो नेट पीजीटी इस सब लेवलों में ये अच्छे से पूछा जाता है कि कहाँ पर मिलाने के लिए भी आ जाता है, कहाँ से कौन से जानवर का मिलता है। तो स्थान भी ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तरी पश्चिमी भाग चीन में पाई जाती कश्मीरी बकरी, जिनको व्यावसायिक दृष्टि से पश्मीना के नाम से जाना जाता है। जिसका पढ़ा था कि पश्मीना जो है कश्मीरी जो पश्मीना मिलता था, पश्मीना शाल जो होता था वो कश्मीर का था, तो उसी को मतलब उनको व्यावसायिक दृष्टि से पश्मीना के नाम से जाना जाता है। इससे अच्छी किस्म के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। अंगोरा बकरी, पहले टर्की में इस प्रकार की बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता था, पर अब संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका में भी किस्म का ऊन प्राप्त किया जाता है। ये अंगोरा बकरी से केवल पहले कुछ ही जगहों पे प्राप्त हो, लेकिन अब कई जगहों पे भी, जैसे मैंने बताया कि अब कंपटीशन बढ़ गया, तो हर जगह लगभग इन चीज़ों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा और एक दूसरे में कंपटीशन है कि हम ज़्यादा उत्पादन करें, हम ज़्यादा निर्यात आयात करें। तो इस वजह से इन सब चीज़ों की भी भाई उत्पादन क्षमता जब ज़्यादा होगी तभी तो इनका प्राप्त किया जा सकेगा, ठीक। अब अंगोरा खरगोश की बात करें। खरगोश की हमने बात किया था कि इससे प्राप्त तंतु कोमल तथा रेशम की भांति चमकदार होते हैं। कहने का मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं कि शुद्ध उज्ज्वल यानी प्योर वाइट ऊन होते हैं। इससे तैयार किए गए सूत से स्वेटर, बच्चों के वस्त्र बनाए जाते हैं। अब लामा की बात करें, ये ऊँट की एक जाति माना जाता है। पूछा जाता है कि लामा क्या है, तो ये ऊँट की जाति का है, ठीक है। इस जानवर से प्राप्त ऊन भारी व घनी होती है। इस ऊन का रंग धुंधलापन लिए हुए पीला होता है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस जाति का जानवर है, तो ये ऊँट की जाति का है लामा। अल्पाका भेड़ होता है यह छोटे कद का जानवर है। इसका प्रयोग पायल बुनाई से निर्मित वस्त्रों में किया जाता है। जो पायल की बुनाई के लिए बनाए जाते हैं तो उससे निर्मित जो वस्त्र बनते हैं उसके किया जाता है ये। ऊँट कैमल, मंगोलिया, चीन व उत्तरी पश्चिमी भाग में ऊँट से प्राप्त ऊन का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? मंगोलिया, चीन व उत्तरी पश्चिमी भाग में ऊँट से प्राप्त ऊन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये नहीं मेरिनो वूल प्राप्त होती हैं, मेरिनो, तो वहाँ पर मंगोल, चीन, ये सब जगहों पर तो इन्हीं जानवरों से भी प्राप्त कर लिया जाता है। अब ऊनी रेशों का हम वर्गीकरण बात करेंगे कि ऊनी रेशों को क्या क्या वर्गीकरण करके बांटा गया है। जीवित भेड़ के शरीर पर से जो प्राप्त ऊन होते थे वो उत्तम किस्म के माने जाते थे, और मृत भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। पेपरों में आता है कि मतलब इस कौन सा निम्न कोटि का माना जाता है, और अगर आपको 3 दे दिए कि उत्तम कोटि वाले और बाकी 1 दे दिया निम्न, तो आपको उसमें टिकवाना रहेगा कि कौन सा निम्न कोटि का है। इसके लिए आपको अच्छे से पहले पता होना चाहिए कि कौन सा ऊन कैसे प्राप्त होता है। तो ये भी है कि जो जीवित जानवरों से प्राप्त होते थे वो हमेशा उत्तम माने जाते थे, और जो मृत भेड़ों के शरीर से प्राप्त ऊन हमेशा निम्न श्रेणी के माने जाते। पहले अपने दिमाग में तो एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, जो भी जीवित भेड़ के शरीर से प्राप्त होते थे वो हमेशा उत्तम किस्म के, और जो मृत होते थे वो निम्न श्रेणी का ऊन होता था। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं, कौन कौन से जानवरों का या कौन कौन से उसके जो है उच्च कोटि के माने जाते हैं और कौन से निम्न। मेमने का ऊन, लैम्स वूल, भेड़ के जो बच्चे जिसे मेमने कहा जाता है को 8 माह की उम्र हो जाने पर उसकी पीठ पर से ऊन उतारी जाती है, यानी अपरिपक्व अवस्था में ये मुलायम और गर्म होते हैं। तो मेमने का जो ऊन होता था ये 8 माह की उम्र में, यानी ये उच्च कोटि का ही माह आता है, क्योंकि जीवित जानवरों के उतार लिया जाता है भेड़ से, ठीक है, और 8 माह की उम्र में ही उतारा जाता है इसको मेमने का। अब होगेट की बात करें, होगेट क्या होता है, यानी यहाँ मेमना हो गया, यानी उसके बच्चे 8 माह के। अब होगेट जब भेड़ों की अवस्था 12 से 14 माह की होती है, अर्थात ये परिपक्व हो जाते हैं, तब काटी जाती है, तो इसे होगेट कहा जाता है। वो था 8 माह में, ठीक है, वो 8 माह में मेमने का। होगेट जो है ये 12 से 14 माह के लगभग। और विदर ऊन क्या होते थे, जब भेड़ के शरीर पर से एक बार ऊन काट लिया जाता है, एक बार कट गया
फिर दोबारा जब उन ऊनों को काटा जाता है तब उस ऊन को विदर ऊन कहा जाता था। इसमें भेड़ की आयु लगभग 14 माह की होती थी और हुबेट में पहली बार में ही 12 या 14 माह में इनकी काटी जाती है, परिपक्व में काटी जाती है। जबकि विदर का क्या, अगर एक बार कट गया तो दोबारा अगर काटा जाता है तो उसे विदर ऊन कहा जाता है। ठीक है, ये 14 माह की आयु में ही इसकी काटी जाती है। एज भी आप थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि एज भी इसकी इम्पॉर्टेंट है। किस उम्र में क्या, आपको थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करते हैं खींची गई ऊन यानी पुल्ड वूल। खींची गई ऊन क्या होती है कि जो जानवर मर जाते थे उनको मतलब या खाने पीने के लिए उनको पाला जाता था, तो उनको क्या किया जाता था, खाने पीने के लिए जब उनको पाला जाता था तो रासायनिक पदार्थों को लगातार उन पर इस्तेमाल किया जाता था, ताकि ऊन की प्राप्ति भी, मतलब जब उनको मार दिया जाता तो फिर जब खाल उधेड़ फिर उनसे प्राप्त किया जाता था, तो इससे ही खींची गई ऊन कहा जाता था। अर्थात मरने के बाद उनके खाल को उतार लिया जाता था, तो उसे ही कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जानवर तो मर गया तो उसे निम्न श्रेणी का ही ऊन प्राप्त होगा। मृत ऊन, यहाँ भी डेड वूल प्राप्त होता है, निम्न श्रेणी का है ये भी। कोटी ऊन, ठीक है, कोटी ऊन क्या होता है, निम्न श्रेणी का ये भी माना जाता है। जब भेड़ों को जो है विपरीत जलवायु या परिस्थितियों में उसको पलते हैं, भोजन पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता, मतलब विपरीत बिल्कुल परिस्थितियाँ हों उनकी रहन सहन खान पीन के, तो वहाँ जो होता है निम्न, इसका तब ऊन प्राप्त किया जाता है, तो उसे ही निम्न श्रेणी का कहा जाता है, क्योंकि अच्छे तो ऊन प्राप्त होंगे नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, टैगलॉग ऊन क्या होता है कि मतलब जब निम्नतम वर्ग का ऊन होता है, ये टूटा फूटा भद्रंग होता है। कारपेट ऊन क्या होता है, कारपेट ऊन ये भी निम्न श्रेणी का ऊन आता है, या भी निम्नतम प्रकार का ऊन है जो तरी, कालीन व घटिया किस्म के वस्त्र बनाने में प्रयुक्त किए जाते थे। ये था आज का हमारा पूरा चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मैंने बहुत ही शॉर्ट में ही, बहुत ज़्यादा विस्तृत या बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट था वो पूरा इसमें आपको मिलेगा। अभी इसका एक चैप्टर और वो आएगा वीडियो, जिसमें आपको थोड़ा उसके बारे में, और श्रेणियाँ भी रह गई हैं, और उसके बारे में फिर थोड़ा ऊन का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या उस पर, जैसे आपने कॉटन में, सिल्क में पढ़ा, उस पर कौन कौन सी विधियाँ की जाती हैं, कैसे हम उसको प्राप्त करते हैं, फिर उसके सारे विशेषताएँ क्या, थोड़ा सा भी वो भी है, तो उसमें भी अच्छे से हम आपको बताएंगे। ये देखिए, जो खरगोश से ऊन प्राप्त के लिए पाले जाते हैं, तो प्योर शुद्ध और उज्जवल कलर के हैं, तो इससे बच्चों के लिए वस्त्र बनाने के प्रयोग किए जाते हैं। और ये था मेरिनो वूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राप्त किया जाता है, इससे ऊन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त किया जाता है, इसलिए स्पेन में इसको पाला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, आपके लिए बहुत ही अच्छे से इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।